ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम विश्वकर्मा जगन्नाथो विश्वकर्मा जगद्गुरुः विश्वकर्मा जगन्नेत्रः विश्वकर्मा तेदं जगत। परमादरणीय वंदनीय पूजनीय विद्वज्जन, धर्मानुरागी सज्जनों, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर तथा समस्त विश्व के वैदिक सनातन धर्मावलंबी बंधुवर, आइए आज हम सभी श्री विश्वकर्मा महापुराण के अंतर्गत अग्निपान की कथा का हम सभी श्रवण करके पुण्य के भागी बने। श्रुतुवाच योगमास्थाय योगेशः योगिनां सिद्धिदायकः दुर्वासा क्रोधसंतप्तं विश्वं च सचराचरं विश्वामित्र तपो अग्निना दग्धं ध्याने च दृष्टवान्। सूत जी बोले, योगी पुरुषों को सिद्ध देने वाले परम कृपालु परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने जब योग को धारण किया और वे योग के अधिपति वे योगेश्वर श्री विश्वकर्मा भगवान ने दुर्वासा के क्रोधाग्नि से जल रहे सचराचर विश्व को जब देखा तो सबका कल्याण करने वाले देवाधिदेव ने समस्त विश्व को जला रहे ऐसे विश्वामित्र की तपश्चर्या से जो अग्नि उत्पन्न हुई थी, उस उत्पन्न अग्नि को परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने देखा। दोनों ओर से अग्नि उत्पन्न हो रही थी। ये दोनों अग्नियां आमने सामने आ गई थीं और एक दूसरे को परास्त करने के लिए भयंकर युद्ध कर रही थीं। उनके घर्षण से उत्पन्न ज्वालाओं और अंगारों से संपूर्ण संसार दग्ध हो रहा था, जल रहा था। जब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने इस प्रकार विश्व को पीड़ित देखकर दोनों अग्नियों का आकर्षण कर लिया और अपने नेत्रों से दोनों अग्नियों को अपने नेत्रों में ही समाहित कर लिया। ऐसे होते ही प्रभु की नासिका के छिद्रों से दो जलबिंदु पृथ्वी पर गिर पड़े और उसमें से दो पुरुष की उत्पत्ति हुई। इन दोनों को प्रभु ने अपने मानस पुत्र के रूप में स्थापित किया और उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम वरदान दे करके, आशीर्वाद दे करके उन्हें प्रसन्न किया और संसार में उन्हें महनीय महत्तम स्थान प्रदान किया। जब प्रभु ने विश्वामित्र और दुर्वासा दोनों की अग्नियों को शांत कर दिया, उनका आकर्षण कर लिया, तो यह देख करके दोनों ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए और प्रभु के चरणों पर गिर करके क्षमा मांगने लगे। उन दोनों को भगवान ने अच्छी तरह से समझाया बुझाया और कहा कि इस तरह से अपनी शक्ति तप बल का प्रयोग करके और संसार को दग्ध नहीं करना चाहिए। तब उसके पश्चात भगवान ने भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों ऋषियों से कहा कि तुम लोग ऐसा मत करो। और भोजन करने के बाद जब भगवान ने अपना हाथ धोया तो महर्षि कश्यप की आज्ञा का पालन करने वाला वह नेवला
यह पूर्व की कथा है कि वह एक नेवला जो है सो दक्ष प्रजापति के कन्यादान, दक्ष प्रजापति ने जब अपनी पुत्रियों का कन्यादान किया और अपना हाथ धोया था तो एक नेवला जो पत्तल में से भोजन की तलाश कर रहा था, जूठे पत्तलों में से वह भोजन की तलाश करने आया था, तभी दक्ष प्रजापति के हाथ धोने का जल उसके शरीर के ऊपर, आधे शरीर पर गिरा था, जिससे उसका शरीर स्वर्ण का हो गया था, सोने का बन गया था। तब वह घूमते घूमते कश्यप ऋषि के आश्रम में आया था और उन्हीं से उसका निदान पूछा था कि मेरा यह आधा शरीर सोने का कैसे होगा। तब महर्षि कश्यप ने उसे बताया था कि जब भगवान विश्वकर्मा अपनी दोनों पुत्रियों संध्या और बहिर्मति का विवाह कर देंगे, अर्थात कन्यादान कर लेंगे, उसके बाद जब हाथ धोएंगे तो भोजन करने के बाद जब हाथ धोएंगे और वह जल यदि तुम्हारे शरीर पर गिरेगा, उनके हाथ से गिरे हुए जल से तुम्हारा शरीर सोने का बन जाएगा। तो वही नेवला वहाँ अचानक आ गया और प्रभु जब हाथ धो रहे थे तो वहाँ वह पानी की धार के नीचे आकर के खड़ा हो गया। उसका शरीर प्रभु के हाथ धोने से जो पानी गिरा, उसका जो शेष शरीर था वह कंचन का हो गया, सोने का हो गया। यह चमत्कार देख करके सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ, सभी लोग विस्मित हो गए। और जब उन लोगों ने प्रभु से इसका कारण पूछा तो प्रभु ने परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने कन्यादान की महिमा का बखान किया था, जिससे सभी ऋषियों के मन का समाधान हो गया। इस तरह से सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, कन्यादान की महिमा बताता सूर्य नारायण के लग्न रूपी प्रभु का जो उत्तम कार्य था वह सब मैंने आपको बता दिया। हे ऋषिगण, कन्यादान की महिमा अपार है, इसका वर्णन करना कठिन है, यह अवर्णनीय है। कन्यादान का जो उत्तम फल प्राप्त होता है वह फल पाने की इच्छा रखने वाले को इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं पर जो कुछ भी खर्च हो वह सब अपना ही होना चाहिए, किंतु वर या वर पक्ष के व्यक्ति का कुछ भी खर्च नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे समय पर वर पक्ष का कुछ भी खर्च हो तो कन्यादान से जो उत्पन्न फल होता है वह नष्ट हो जाता है, वह विनष्ट हो जाता है। दान तो सदैव श्रद्धापूर्वक और यथाशक्ति के अनुसार दिया जाता है। श्रद्धया दीयते यदि दानम कथ्यते, श्रद्धा से जो दिया जाता है वह दान होता है। इसलिए कन्या का दान लेने वाले को भी स्वयं जिस प्रकार दान देने में आए उसी प्रकार दान लेना चाहिए। दान लेने के लिए किसी भी प्रकार का किसी के साथ बंधन नहीं रखना चाहिए। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने कन्यादान संबंधी सारी उत्तम कथा का श्रवण कराया। अब आपको और क्या सुनने श्रवण करने की इच्छा हो सो मुझसे बताइए। सुत जी ने कहा, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा, हे सूत पुराणी, आपके द्वारा कही गई कन्यादान संबंधी बातें और उससे उत्पन्न होने वाले पुण्य को, फल को हम लोगों ने जान लिया, किंतु हे सर्वशास्त्रों के भंडार, हे सर्वशास्त्रज्ञ, हे महाभाग, हे सूत पुराणी जी, आप हम लोगों को यह बताने का कष्ट करें कि दुर्वासा जी के क्रोध का क्या कारण था। दुर्वासा क्रोधस्य किम कारणम आसीत्, दुर्वासा के क्रोध का क्या कारण था। विश्वामित्र की तपश्चर्या की अग्नि ने किस लिए दुर्वासा के क्रोध का सामना किया। समस्त जगत का कल्याण करने वाले परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान को भी जिस कारण भोजन का त्याग करके उठना पड़ा था, ये सब कारण हम लोगों को जानने की इच्छा है।
और हमारी इस अभिलाषा को आप पूर्ण करें। ऐसा होने से समस्त विश्व को जो कुछ भी समस्याएं आई हों और प्राणी मात्र को ही दुख हुआ हो, वह सब जानने की हमारी अभिलाषा है, उसे विस्तार पूर्वक बताइए। ऋषियों के ऐसे मृदु वचन को सुन करके प्रसन्न चित्त सुत पुराणी शौनकादि ऋषियों से कहने लगे। क्या कहने लगे कि हे ऋषियों, आपकी जिज्ञासा वृत्ति से, आपकी श्रद्धा से, आपकी निष्ठा से, आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु के गुण कीर्तन वाली कथाएं सुनने की आपकी मनोवृत्ति जानकर मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। इस समय जो आपने पूछा है वह सब मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्रभु की माया प्रभु की आज्ञा से अनेक कार्य करती हुई मनुष्य के मन में मोह उत्पन्न करती है। प्रभु की माया अपरंपार है, किंतु वे माया में नहीं फंसते हैं। जो मनुष्य निरंतर प्रभु के गुणों का कीर्तन श्रवण और नाम लीला का संकीर्तन करता है, वह मनुष्य इस संसार के सभी बंधनों से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। योगियों को भी दुर्लभ ऐसे प्रभु के परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य सच्ची निष्ठा श्रद्धा भक्ति से भगवान का स्मरण ध्यान करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, ये सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर आप एकाग्रचित्त हो करके ध्यान पूर्वक सुनिए। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री विश्वकर्मा भगवान ने इलाचल पर जब अपनी मानस कन्याओं का विवाह किया, तब उन्होंने समग्र विश्व में निवास कर रही छोटी बड़ी जड़ चेतन सभी सृष्टि को निमंत्रित किया और सब ने एकत्र होकर के उस विवाह समारोह का आनंद लिया। इस प्रसंग पर सबको निमंत्रण देने का कार्य प्रभु ने वासुदेव को सौंपा था, किंतु शीघ्रतावश अथवा हर्षातिरेक के कारण वासुदेव देवताओं के जो धन के स्वामी हैं, अर्थात कुबेर और क्रोध की मूर्ति महर्षि दुर्वासा को निमंत्रण नहीं दिया। अर्थात वे कुबेर और दुर्वासा को निमंत्रण देने से चूक गए, भूल गए। सत्य को समझने वाले और शांत प्रकृति वाले कुबेर ने सोचा कि प्रभु श्री विश्वकर्मा निरंतर ही सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं, उस परमात्मा के साथ मेरा कोई भी बैर भाव या विरोध नहीं है। उस प्रभु ने मेरे दुख को जानकर मुझे उत्तम प्रकार का निवास स्थान बना करके दिया था। यदि ऐसा न होता तो वे दानव मेरे पास पड़े देवताओं के सारे भंडार को, निधि को, रास को, खजाने को लूट लेते और मुझे भी अपनी जान गंवा देनी पड़ती। इन संकटों से बचाने के लिए प्रभु ने मुझे उत्तम आवास प्रदान किया था। उस प्रभु ने किस लिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु मुझे भुला दिए हैं, प्रभु मुझे निमंत्रण नहीं दिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद निमंत्रण देने वाला मुझे कहना भूल गया हो, उससे भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो। भगवान तो ऐसी भूल कर ही नहीं सकते, व्यक्ति भूल कर सकता है, पर जहाँ स्नेह हो वहाँ बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। ये कथा आती है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी भी बिना बुलाए गई थीं, जब उन्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ा था। औरतें गाती हैं, बिना बोला बोल जनी जई हये गौरा,
आदर न हुई है तुहार हो। ऐसे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, किंतु गुरु के यहाँ गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ, मित्र के यहाँ और अपने प्रियजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, किंतु यदि कोई विरोध मानता है तब नहीं जाना चाहिए। ऐसा वे कुबेर जी सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इलाचल पर जरूर जाना चाहिए। कुबेर जी ने अपने मन में सोचा कि मुझे इलाचल पर अवश्य जाना चाहिए, यदि नहीं जाऊंगा तो प्रभु मेरी गलती मानेंगे, मेरा अहंकार मानेंगे, मैं अभिमानी माना जाऊंगा, इसलिए मैं इलाचल पर अवश्य जाऊंगा। इस तरह से अपने मन में निर्णय करके कुबेर जी सूर्य नारायण के विवाह के उत्सव का आनंद लेने के लिए इलाचल पर जा कर के और प्रभु की आज्ञा मिलते ही योग्य कार्य करने में संलग्न हो गए, तल्लीन हो गए। प्रभु ने वासुदेव को उनकी भूल पर, उनकी त्रुटि पर उन्हें फटकारा, उन्हें उलाहना दी और कुबेर के आने पर प्रभु को अत्यंत आनंद हुआ और उन पर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुबेर जी पर परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। इधर महर्षि दुर्वासा तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे ही। जब उन्हें पता चला कि इलाचल पर सूर्य नारायण का विवाह हो रहा है और उस विवाह में प्रभु श्री विश्वकर्मा ने समस्त सृष्टि के चराचर सभी को आमंत्रण दिया है, किंतु मुझे आमंत्रण नहीं दिया है, तब उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और वे क्रोधवश होकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए उद्यत हो गए। इसलिए अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुझे इस महोत्सव से वंचित रखने वाले को योग्य सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुर्वासा जी ने सोचा कि यदि मैं भूल करने वाले को, त्रुटि करने वाले को सजा नहीं दूं तो मेरी इस सृष्टि में महत्ता का और क्या औचित्य रह जाएगा, मेरा मान सम्मान भी घट जाएगा, मेरी गरिमा और प्रतिष्ठा चली जाएगी। ऐसा सोचकर वे अपने अपमान के लिए अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधावश में दुर्वासा ने सोचा कि स्वयं के सदा के शत्रु समान विश्वामित्र जी, जो क्षत्रिय होते हुए भी देवर्षि बनने का संकल्प कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, वे ही मेरे इस अपमान का कारण हो सकते हैं। विश्वामित्र जी ने प्रभु के कान भरे होंगे, तभी तो प्रभु ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। दुर्वासा क्रोधी महात्मा थे, उन्हें बुलाना नहीं है। मैंने दुर्वासा जी ने सोचा कि विश्वामित्र ही परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा जी को मना किए होंगे कि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी महात्मा हैं, उन्हें मत बुलाइएगा। मैं सदा विश्वामित्र को राजर्षि कहता हूँ, इसलिए बदला लेने के लिए मेरा अपमान कराने की योजना की होगी, ऐसा दुर्वासा जी सोच रहे हैं। और जब उनके मन में ऐसा विचार आया तो उनके मन में अत्यंत क्रोध हुआ और क्रोध होने से, चूँकि अत्यंत तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि थे, इसलिए उनके क्रोध करने से अग्नि उत्पन्न हुई और दुर्वासा ने उस अग्नि को आज्ञा दी कि तुम विश्वामित्र को उनके आश्रम सहित जला करके भस्म कर दो। दुर्वासा की इस प्रकार आज्ञा होने से उनके क्रोध से उत्पन्न जो अग्नि थी वह विश्वामित्र के आश्रम की ओर जाने लगी।
विश्वामित्र जी के आश्रम की ओर जा रही अग्नि मार्ग में अनेक वन उपवन जंगलों को जलाने लगी और मार्ग में आ रहे समस्त गांवों को जलाती हुई अग्नि प्रलय काल के भयंकर अग्नि के समान सर्वनाश करती हुई अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ने लगी। इधर समाधि में बैठे विश्वामित्र जी ने दुर्वासा जी की जब भेजी हुई अग्नि को देखा और देखते ही ध्यान में बैठकर सारी बातें जान लिए और बिना कारण क्रोध से समस्त विश्व को भस्म करती दुर्वासा की उस अग्नि के सामने उन्होंने अपनी भी तपस्या के फलस्वरूप माने अपने तपबल से उन्होंने भी अग्नि को उत्पन्न किया। इस तरह दोनों अग्नियां आमने सामने आ गईं और दोनों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न ज्वाला और अंगार तीनों लोकों को दग्ध करने लगी। जब ये दोनों अग्नियां आपस में घर्षण करके और तीनों लोकों को दग्ध करने लगी, जलाने लगी, तो इस परिस्थिति से सारे विश्व में त्राहिमाम मच गया, हाहाकार मच गया और सभी प्राणी अपनी रक्षा के लिए प्रभु का स्मरण करने लगे। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से प्रभु जब भोजन करने बैठे थे तो प्रभु को भोजन करना छोड़ना पड़ा। जब भोजन कर रहे थे उन्होंने भोजन को छोड़ दिया, त्याग दिया और ध्यान से इन सारी बातों को जान गए। भगवान अंतर्यामी थे, प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने दोनों अग्नियों का आकर्षण करके अपने पास खींच लिया और अपनी आँखों में ही, अपनी दृष्टि से देख करके अपनी आँखों में ही उन अग्नियों को समाहित कर लिया। फिर नासिका के छिद्रों से पुरुष उत्पन्न किए और उन्हें अपने मानस पुत्रों के रूप में स्थापित किया। अग्नि का आकर्षण कर लेने के बाद अग्नि से पीड़ित सृष्टि का सारा दुख प्रभु ने अपने नेत्रों में समाहित करके उसे समाप्त कर दिया और अपने ध्यान से दुर्वासा तथा महर्षि विश्वामित्र को बुलाया और बुला करके उन्हें योग्य सत्कार किया और उन्हें समझाया कि इस तरह से आप लोगों को अपने तप बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। और दोनों ने प्रभु से क्षमा याचना की। उसके बाद प्रभु ने भोजन किया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैंने यथासंभव उत्तर दिया। क्रोध अनेक अनर्थों की मूल है, जड़ है। क्रोध से व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है, उसे अपनी बुद्धि का भान नहीं रहता, वह उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति यह नहीं सोचता और समझता है कि वह क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए सभी मनुष्यों को क्रोध को जीतना चाहिए, क्रोध को अपने बस में करना चाहिए, नहीं तो क्रोध दुर्वासा की क्रोधाग्नि की तरह भयंकर सर्वनाश करता है। इसलिए सभी मनुष्यों और अन्य सभी ऋषि महर्षियों को भी क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा प्रभु ने सबको समझाया और सबने प्रभु के आदेश का पालन किया और सभी ने उनसे क्षमा याचना की। उसके बाद भगवान अपने लोक में विश्राम करने लगे और ये दुर्वासा और विश्वामित्र भी अपने अपने आश्रम को चले गए। बोलिए परब्रह्म परमात्मा के जय।
हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। ओम विश्वकर्मणे नमः।